ओवर थिंकिंग एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा बिहेवियर जो हर इंसान की लाइफ का कभी ना कभी एक पार्ट बनता है, एक हिस्सा बनता है। और इंसान इस ओवर थिंकिंग के टॉपिक से, इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से एक तरीके से अगर कहें तो जूझ रहा है, लड़ाई कर रहा है और कहीं ना कहीं इसे हटाना चाहता है। बट क्या ओवर थिंकिंग सही में, एक असली मायने में एक ऐसी कोई इशू है जिसको हटाया जा सकता है या नहीं? जानेंगे इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ अमन कोचर, योर काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट। जो आज टॉपिक कवर करूंगा मैं ओवर थिंकिंग का। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ओवर थिंकिंग को जानने के प्रोसेस के बारे में। ओवर थिंकिंग के लिए, ये ओवर थिंकिंग होता क्या है, उससे पहले समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि थिंकिंग क्या होता है, या ये सोचना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सोचना। तो ये सोचना आता कहाँ से है और क्या इस सोचने पे किसी का कोई नियंत्रण है? क्या ये सोच रुक सकती है? क्या ये सोच कंट्रोल हो सकती है? क्या कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल है कि वो अपनी सारी सोच को कंट्रोल कर ले? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और जहाँ तक मैंने अपने क्लाइंट्स और पेशेंट्स देखे हैं, ज़्यादातर जितने क्लाइंट्स थे उनमें ये इशू था, पाया गया ओवर थिंकिंग का। एंड ओवर थिंकिंग कोई एक ऐसा डिजीज नहीं है, एक ऐसा इलनेस नहीं है जिसकी वजह से एक इंसान जो है काम करना बंद कर देगा। बट कहीं ना कहीं ये इस तरीके से इफेक्ट करती है, ये ओवर थिंकिंग इस तरीके से उस इंसान में प्रभाव डालती है कि हाँ, वो इंसान काम करना बंद कर सकता है, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को इंटरेस्ट से नहीं कर सकता। वो हो सकता है घबराहट में फंसता चला जाए, एंशियस हो जाए जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है। वो हो सकता है लो मूड चला जाए, डिप्रेसिव हो जाए वो इंसान। तो ये ओवर थिंकिंग का कंसेप्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस वजह से है, उसके कुछ रीजंस हैं और कैसे पता लगाया जा सके कि आप ज़्यादा सोचते हैं या ओवर थिंक करते हैं। साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में इस ओवर थिंकिंग के कंसेप्ट को एक और वर्ड से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल र्यूमिनेशन। इसको हम जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं र्यूमिनेशन से। तो र्यूमिनेशन क्या होता है, र्यूमिनेशन को जानेंगे। एंड अगेन मेरे पास आज मेरे नोट्स हैं जिनकी मैं हर सेशन में, हर लेक्चर में लेता हूँ और आज भी उसी तरीके से मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल कि आपने मेरे लेक्चर्स को, मेरे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। मेरी पुरानी वीडियोस देखते रहते हैं आप सब लोग एंड नई वीडियोस पर भी लाइक्स एंड व्यूज़ कोशिश कीजिए कि देखें उन वीडियोस को, ताकि बहुत ही ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में, एक इंफॉर्मेटिव तरीके से, एक बहुत ही सिंपल मैनर से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मैं जिन टॉपिक्स को कवर करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं वो हो सकता है एक इंसान की लाइफ पर इम्पैक्ट करती हो। एंड अगर उस इंसान तक वो वीडियो पहुँच सकती है तो आई गेस कि आप सबका भी वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड रूमिनेशन अगेन, ये ओवर थिंकिंग का कंसेप्ट जो आया, ये ओवर थिंकिंग का कंसेप्ट आया इस वर्ड से, थिंकिंग से। इस ओवर थिंकिंग के कंसेप्ट को और इजीली समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं थॉट्स। थॉट्स को अगर आप सब लोग समझाएं या अपने आप को समझाने की कोशिश करें तो थॉट्स का मतलब होता है, थॉट्स का बेसिकली हिंदी एक्सप्लेनेशन होता है सोच। किसी भी तरीके की सोच आ सकती है, वो हमारे थॉट्स कहलाएंगे, ठीक। एंड उन थॉट्स में हमारे पास कोई भी एक ऐसा इशू नहीं होगा जिस वजह से वो हो सकता है कि हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ में जो है वो तंग कर सके हमें या परेशान कर सके। बट कहीं ना कहीं वो एक थॉट
वो एक तरीके की सोच, एक और पैटर्न, एक और तरीका डेवलप करवा देती है, जिसे हम कहते हैं थिंकिंग। इन दोनों में फर्क क्या है? सोच और सोचना, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क जानने के लिए थॉट्स और थिंकिंग को मैं एक लाइन से डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि थॉट्स में हमारी मेंटल पावर यूज़ होती है, हमारी मेंटल पावर यूज़ होती है, बट वो मेंटल पावर ऐसी हो सकती है जिसका हमें ज्ञान भी ना हो, जिसके बारे में हमें पता भी ना हो। ठीक, वो थॉट्स ऐसे हो सकते हैं। थॉट्स कहीं से भी, कभी भी, किसी भी वक्त आ सकते हैं उस इंसान की लाइफ में, उस इंसान के दिमाग में, और वो थॉट्स पे कंट्रोल करना किसी के भी बस में नहीं है। कोई भी थॉट्स को रोक नहीं सकता, कोई भी इंसान अपने इन थॉट्स के पैटर्न को बिल्कुल नहीं रोक सकता। बट हाँ, अगर उन थॉट्स को ज़्यादा सोचा जाए, यानी कि उस सोचने पे काम किया जाए, तो वो क्या बन जाती है? थिंकिंग। यानी कि हमें सोच के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये पहला कंसेप्ट। और ये बहुत ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड फील हो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़, जो इस वीडियो पर नए आए हैं व्यूअर्स देख रहे हैं, आई होप कि आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो एंड इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि जो इंसान इस थिंकिंग से जूझ रहा है, इस थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो इस थिंकिंग को रोकने की बजाय क्या करे? इस थॉट को पहचाने कि ये थॉट है क्या, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। कि वो उस थॉट को पहचाने अगर एक इंसान, तो वो जान सकता है कि उसकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, या किस तरीके से उस इंसान को इफ़ेक्ट कर रही है साइकोलॉजिकली और इमोशनली। तो ये कंसेप्ट आज का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एंड इसको अब आगे एक्सप्लेन करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ, जो मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ करवाऊँगा। बट अगर हम बात करते हैं ह्यूमिनेशन की, जिसे हम कहते हैं सिंपल हिंदी भाषा में ज़्यादा सोचना या ओवर थिंक करना, तो वो ओवर थिंकिंग दो तरीके की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग और एक होती है नेगेटिव थिंकिंग। बट ज़्यादातर जो ह्यूमिनेशन होती है वो हमारी होती है नेगेटिव सोच। कि वो कैसी सोच होती है? वो हमारी होती है नेगेटिव थिंकिंग। तो इस नेगेटिव थिंकिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, इस नेगेटिव थिंकिंग के एस्पेक्ट को, इस नेगेटिव थिंकिंग के रोल को समझना ज़रूरी है कि ये किस तरीके से हमारी डेली लाइफ पे प्रभाव डालती है, हमारी डेली लाइफ को, हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, हमारे काम करने के तरीके को ये किस तरीके से झंझोड़ के रख देती है, और किस तरीके से ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लाइफ के, हमारे मेंबर्स पे, हमारे खास लोगों पर भी प्रभाव डालती है। क्योंकि ये थिंकिंग नेगेटिव है, और ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जो नेगेटिव थिंकिंग है, उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हम कब ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नेगेटिव थिंकिंग हम कब कर रहे हैं। बिकॉज अगर ये आइडिया लग जाए, ये चीज़ पता चल जाए कि हम ये नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न कब जारी कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अपने ब्रेन में, तो हाँ, हम उस कॉज तक, उसके कारण तक पहुँच सकते हैं कि नेगेटिव थॉट्स या रूमिनेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट, when to know we are overthinking, बेसिकली हाउ टू नो, कैसे पता लगाया जा सके कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आता है कि हम एक लूप में फंसे होते हैं। वी आर स्टक, हम फंसे हुए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है या हमें कहाँ जाना है। ये चीज़ पता नहीं चल सकती है, ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है जानने के लिए कि हम एक फंस जाते हैं, और वो फंसते हैं किसमें? एक लूप में। अब वो लूप क्या होता है? लूप होता है थॉट्स का एक ऐसा जाल जो कि आपको फंसाता चला जाएगा, फंसाता चला जाएगा, और अंत में आप अपने आप को भूल जाओगे।
अपनी बर्थ भूल जाओगे, आप अपनी सेल्फ भूल जाओगे। ये सारे कंसेप्ट क्या होते हैं? एक पहला कंसेप्ट जो होता है वी आर स्टक इन अ लूप, ठीक, तो वो हम लूप में फंस जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है वो है हमारी लाइफ में जो इंसान ज़्यादा सोचते हैं उनकी लाइफ में ये कंसेप्ट आता है इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है एक इंसान में, एक लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से वो अपने ही उस लूप में फंसता चला जाता है, जिसके बाद वो अपने आप से ही क्वेश्चन करने लग जाता है इफ्स एंड बट्स में। इफ्स एंड बट्स को अगर मैं हिंदी में समझाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, इफ अगर ऐसा हो गया तो ठीक, बट अगर ऐसा हो जाए तो, और ये भी तो हो सकता है, बट इट कैन ऑल्सो हैपन, बट दिस थिंग कैन ऑल्सो हैपन, बट आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, बट यार मैं फेल हो गया तो। ये एक लूप अगेन ये कनेक्टेड है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इन दोनों कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों कंसेप्ट्स को मैं ऊपर नोट डाउन करता जाऊंगा, मैं लिखता जाऊंगा ताकि आप सबके लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल हो। पहला, दैट वी आर स्टक, हम फंस रहे हैं उस लूप में, उस जाल में फंस रहे हैं जिसका हमें आइडिया नहीं है। वी आर स्टक इन अ लूप, हम उस लूप में फंसते जा रहे हैं। और इस लूप की वजह से होता क्या है कि हमारा जो मनोबल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, जिस वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं देखने को मिल सकती हैं, अपने आप में भी और दूसरे लोगों में भी। ये एक रीज़न है, ये एक रीज़न है, बट ये एकमात्र रीज़न नहीं है। दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। Again, as a psychologist, I would like to explain and throw light on this topic कि डिप्रेशन और एंजाइटी का एक ही रीज़न नहीं है कि वो सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होती है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी खतरनाक मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, घबराहट हो सकती है, आपको डर लग सकता है, आपको फोबिया हो सकता है किसी चीज़ से। बट ये सारे थॉट पैटर्न्स जो हैं ये एक कारण बन सकता है नेगेटिव थिंकिंग का, या जिसे हम कहते हैं रूमिनेशन का, ये एक कारण बन सकता है। अब अगेन, अगर मैंने पहला कंसेप्ट जैसे समझाया था कि हम लूप में फंस जाते हैं, तो उस लूप में फंसने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? दैट वी आर स्टक इन इफ्स। हमारी लाइफ में इफ्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इफ्स एंड बट्स, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये एंजाइटी एक एंटीसिपेशन, इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स है, कि हमें ऐसा लगने लगता है या हम ऐसा सोचने लगते हैं, कि इंसान ऐसा सोचने लग जाता है कि उसकी लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ हो, या वो सोच सकता है कि उसकी लाइफ में पता नहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। तो दैट इज इफ्स एंड बट्स। अब जब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है? वी आर नॉट एबल टू सी इट फ्रॉम एनी अदर पर्सपेक्टिव। हम उस सिचुएशन को, उस घटना को, उस इंसान के बोले जाने पर, जो उस इंसान ने कहा, हम स्टक हो जाते हैं और हम उसको दूसरी साइड से नहीं देखते। वी आर नॉट एबल टू सी, यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? वी आर नॉट able to see it from other perspective, from another perspective. We are not able to see it from a different perspective. तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक देखने का तरीका, एक दूसरा तरीका इजाद करना चाहिए, उसका बर्थ होना चाहिए। इस चीज़ का कि हम एक घटना को, एक सिचुएशन को दूसरे तरीके से, एक दूसरे एंगल से जिसे बोला जाता है, उसे देखने की कोशिश करें। क्योंकि उससे होता क्या है, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में बहुत सी ऐसे केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं,
नेगेटिव थिंकिंग के टाइम पे जब हम लूप में स्टक हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा थॉट प्रोसेस रुक जाता है। हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके से रुकता है कि वो हमें पॉजिटिव सोचने की बजाय या उस चीज़ का सॉल्यूशन पता करवाने की बजाय हमें नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देता है और हम फंसते चले जाते हैं अपने ही क्वेश्चंस में हम फंसते चले जाते हैं। दैट इज द इफ्स एंड बट्स। हम इफ्स एंड बट्स में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि हम उस लूप से बाहर ही नहीं आ पाते, उस जाल से बाहर ही नहीं आ पाते। और जाल से बाहर ना आने की वजह से क्या होता है कि हम किसी और तरीके से उस घटना को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को देख ही नहीं पाते। हमारी सोचने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हमें चल सकता है, हमें पता लग सकता है, हमें हिंट लग सकता है कि हाँ, हम नेगेटिव थिंकिंग की तरीके से सोचने लगे हैं। हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर बैठ गए हैं और उसे सोचते रहते हैं कंटिन्यूस लूप में, जिसकी वजह से एंटिसिपेशन होता है। लोगों को एक घबराहट सी महसूस होने लग जाती है कि हमें कुछ हो ना जाए, डर लगने लग जाता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। एंड उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है, दैट इज द फोर्थ वन। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि वी ट्राई टू सी नेगेटिव फर्स्ट एंड एज्यूम इट टू बी ट्रू। कि हम सबसे पहले उस घटना का, उस सोच का, उस बात का नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव फर्स्ट, हम नेगेटिव फर्स्ट देखते हैं, नेगेटिव पहले देखते हैं एंड उसके बाद वी बिलीव, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो ट्रू है। वी बिलीव इट ट्रू, तो हम उसे सच भी मान लेते हैं। ये बहुत ही एक खतरनाक, एक मैं कहना चाहूँगा साइकोलॉजी में बहुत ही खतरनाक एक कंसेप्ट है, जिसे कहा जाता है एजम्पशंस, एज्यूम कर लेना, या जिसे हिंदी में कहा जाता है मान लेना। किसी ऐसी चीज़ को मान लेना, किसी ऐसी बात को मान लेना जो अभी तक सच हुई ही नहीं है, जो कि सत्य थी ही नहीं, जो हमारे थॉट्स की वजह से चल रही थी, जो हमारी ज़्यादा नेगेटिव सोच की वजह से बनी हुई थी। तो उन चीज़ों के बारे में एज्यूम कर लेना, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसकी वजह से आखिर में ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ सकती हैं। हमें देखना पड़ सकता है घबराहट का माहौल, एंग्जाइटी, हमें देखने को मिल सकता है डिप्रेशन या लो मूड। हमारा लो मूड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा किसी भी काम में करने को, ख़त्म करने को, किसी से बात करने को मन नहीं करता है। नींद कम हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, डेली लाइफ फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से अगर हम ये 4 स्टेप्स ना समझें तो अगेन पहला स्टेप क्या था कि हम एक लूप में फंसते चले जाते हैं। हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो लूप में फंसने की वजह से हमारा सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज इफ्स एंड बट्स। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं, ये इफ्स एंड बट्स। क्योंकि अगर हम जितना इफ करेंगे, जितना हम सोचेंगे, जितना हम ऐसा मानेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए, या बहुत ही एक हिंदी में बहुत ही आम लोग इंडिया में कहते हैं, 4 लोग क्या सोचेंगे, या मेरे बारे में वो क्या सोच रहा होगा। एंड खास करके इस चीज़ का इफेक्ट सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, आई वुड से। एंड अगेन सोशल मीडिया का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके सामने आज मैं फोकस में लाना चाहता था। एंड वो इफ्स एंड बट्स क्रिएट करते हैं, वो सोशल मीडिया का इंटरप्रिटेशन कि किस तरीके से। आई वुड जस्ट थ्रो एन एग्जांपल फॉर दैट। लेट्स से कि आप सबका आई वुड से कि एक इंस्टाग्राम चैनल होगा, या एक यूट्यूब या एक फेसबुक पे अकाउंट होगा, तो जिस वजह से आपने एक फ़ोटो अपलोड करी, एंड वो फ़ोटो आपने जब अपलोड करी, दैट वाज पिक 1। ठीक, लेट्स से कि वो पहली पिक्चर थी जो अपलोड हुई। ठीक है, अब वो जो पहली पिक थी उस पर सपोज आपको आए 30 लाइक्स। अब ये 30 लाइक्स आए, अब ये 30 लाइक, क्योंकि ह्यूमन माइंड इस तरीके से ही काम करता है, ह्यूमन माइंड इस तरीके से ही सोचता है, ये 30 लाइक्स को बढ़ाया कैसे जा सकता है, यार ये 30 लाइक्स को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो वो दिन भर उस चीज़ में सोचता रहेगा। सोचने की वजह से वो क्या करेगा कि सेकेंड पिक अपलोड करेगा, पिक 2 उसने अपलोड करी, और जैसे ही उसने ये दूसरी पिक अपलोड करी, दूसरी पिक अपलोड करने पे उसने देखा कि उसके लाइक्स जो थे
वो इंक्रीज हो गए। वो जो लाइक्स का वैल्यू था, जो लाइक्स का नंबर था, वो इंक्रीज कर गया। वो लाइक्स जो थे 40 हो गए, 40 लाइक्स हो गए। 40 लाइक्स होने की वजह से उसके मन में और कॉन्फिडेंस जागा। बेसिकली हो क्या रहा है, कंडीशनिंग बन रही है, सोशल मीडिया कंडीशनिंग कर रहा है। सोशल मीडिया कंडीशनिंग कर देता है, हमारे ब्रेन को हमारे काम से लिंक कर देता है। और वो लिंक किस तरीके से करता है, नेगेटिवली। वो नेगेटिवली लिंक करता है। अभी मैं ये समझाऊंगा कि नेगेटिव लिंक किस तरीके से करता है। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो कि हम लूप में किस तरीके से फंसते चले जाते हैं। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कोशिश करता हूँ अपने क्लाइंट्स में कि जो फर्स्ट स्टेप था, वी आर स्टक इन अ लूप, हम उस लूप में ही ना फंसें। मैं उस क्लाइंट से, उस पेशेंट से ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करता हूँ और अपने थेरेपी सेशंस में इस तरीके से सेशन को कंटिन्यू करता हूँ जिस तरीके से ये कंडीशनिंग ब्रेक हो जाए। अब होगा क्या कि वो इस 40 लाइक्स को बढ़ाने की और इंटरेस्ट और एक एक्साइटमेंट रखेगा, जिस वजह से वो क्या करेगा, थर्ड पिक डालेगा, वो अपनी तीसरी पिक्चर को अपलोड करेगा और वो उसकी थर्ड पिक होगी। एंड थर्ड पिक में जैसे ही उसके 30 लाइक्स 40 लाइक्स उसको देखने को मिले पहली दो पिक्चर्स में, दूसरी लाइक में वो चाहेगा कि ये टारगेट जो है 50 लाइक्स पे टच कर जाए। बट ये 50 लाइक्स की बजाय आ जाता है सिर्फ 32। तो 32 लाइक्स आ गए और ये पिछले लाइक से कम था नंबर, जिस वजह से होता क्या है कि उस इंसान के मन में एक एक वर्ड आता है, उस इंसान के मन में, दिमाग में एक बात चलती है, गिल्ट। अब वो गिल्ट किस तरीके का, आ, ये जो वर्ड है, ये गिल्ट महसूस करना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है और ये इस तरीके से इम्पैक्ट करता है। यानी कि अपने आप में खामियां, अपने आप में बुराइयां, अपने आप में नेगेटिव ढूंढना, ये गिल्टी महसूस करना होता है। आपने कोई गलती, आपने कोई काम किया, वो गलत हो गया, गलत इन द सेंस उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से वो होना चाहिए था, या कम अच्छा हुआ। मैं थेरेपी में जो लोग ज़्यादातर नेगेटिव थॉट पैटर्न से चलते हैं वो ऑब्वियसली पहचाने जाते हैं, पता चल सकता है एक साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, जब भी वो मुझसे बात करते हैं या कोशिश करते हैं बताने की कि हाँ सर मेरे साथ तो आज ये बहुत बुरा हुआ एंड मैंने इस तरीके से इस काम को अंजाम दिया था, मैं इस काम को इस तरीके से करना चाहता था, बट ये मेरे से गलत हो गया। सो मैं वहाँ पर उसको, उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि ये गलत नहीं हुआ, कम अच्छा हुआ, या उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। एक आम इंसान इस चीज़ का मीनिंग बिल्कुल सेम ढूंढेगा, कम अच्छा होना और बुरा होना बिल्कुल सेम बात है, बट ये उतना ही डिफरेंस क्रिएट करता है एक माइंड में, एक हेल्दी माइंड में, जितना कि अ, एक पॉजिटिव थॉट और एक नेगेटिव थॉट हमारी लाइफ में कर सकता है। जितना कि एक चीज़ लेने के लिए, एक चीज़ को लेने के लिए आपका वॉलेट खाली हो और आपका वॉलेट पैसों से भरा हो, ये उतना ही डिफरेंस आपके मूड में क्रिएट कर सकती है ये दो वर्डिंग्स, बुरा होना, अच्छा ना होना, एंड बहुत गलत हो जाना, जिसे कहा जाता है गलत हो गया मेरे साथ, और कम अच्छा हुआ मेरे साथ। तो ये गिल्ट को रिमूव करने का एक तरीका होता है। अब हुआ क्या, अगेन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन। ये जो थर्ड थिंग थी जिस वजह से 32 लाइक्स आए, अब क्या हुआ, माइंड में कंडीशनिंग प्रोड्यूस हो गई कि अब मुझे अपने आप को और अच्छा दिखाना पड़ेगा, अपने आप को किस तरीके से और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पर एज एन इन्फ्लुएंसर, एज क्रिएटर्स काम कर रहे हैं, या डेली लाइफ में अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी आदत है जो की जाती है, लोगों को करनी भी चाहिए, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना चाहिए। बट अगर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको एक लूप मिलता है, यानी कि एक ऐसा चक्रव्यूह मिलता है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, और आप हमेशा ये नेगेटिव सोचते जा रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पिछली वीडियोस में, पिछली पिक में मेरे पास लाइक्स नहीं आए थे,
तो क्या कंडीशन है कि इस पिक 4 में जो मैं अपलोड करूँगा, पिक 4 में जो मैं अपलोड करूँगा उसमें लाइक्स ज़्यादा आ जाएंगे। ये एक लूप होता है, ये इफ्स एंड बट्स होते हैं। एंड उस इफ्स एंड बट्स की वजह से हम एक कांस्टेंट एक सेम नैरो माइंडेड थिंकिंग से चलते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि इसका एक और इफेक्ट भी हो सकता है। देयर इज a saying that every coin has two sides, a heads and a tails. इंसान या तो सिर्फ हेड्स को देखता रहता है या सिर्फ टेल्स को देखता रहता है और वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाता है। इम्प्रूव ना करने की वजह से क्या होता है कि वो इस चक्रव्यूह में, इस लूप में फंसता चला जाता है एंड अपने आप को एंशियस, घबराहट का शिकार या डिप्रेशन का शिकार बना देता है। एंड फिर उसकी लाइफ में ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं जहाँ पर उसको लगता है, इन स्पेशली इन डिप्रेशन, यहाँ पर उसे उसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ वो वर्थलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी एक पिक में जो है लाइक्स नहीं आए थे, कमेंट्स नहीं आए थे, जिस वजह से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, एक बहुत ही कॉमन नेगेटिव थॉट जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक और वाइट थिंकिंग। तो ये ब्लैक और वाइट थिंकिंग जब बनती है, ये जनरेट होती है। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग बेसिकली होता क्या है, आर या पार, ऐसी सोच रखना। या तो बहुत सब कुछ मेरे साथ बुरा ही हो रहा है या मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ऐसी थिंकिंग रखना, यानी कि नॉट थिंकिंग इन द ग्रे, यानी कि मिडिल पाथ ना सोचना। तो ये एक और एस्पेक्ट बनता है डिप्रेशन का, नेगेटिव थिंकिंग का, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ का शिकार बनते हैं। अब अभी आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले लेक्चर्स में मैं ऐसी तरीके की सोच, ऐसे तरीके के थॉट पैटर्न्स पे एक्सप्लेन और करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इन थॉट पैटर्न्स को समझा जाए और किस तरीके से इन थॉट पैटर्न्स में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो इसी रूमिनेशन का एक कंसेप्ट बनेगा कि थॉट रियलिटी नहीं है, थॉट्स आर नॉट द रियलिटी, थॉट वो रियलिटी नहीं है। ठीक, थॉट अगर रियलिटी नहीं है, बट एक इंसान ऐसा सोचता है कि इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड बट एक्सपेरिमेंट ना करके मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि थॉट्स रियलिटी नहीं है। इस तरीके से देखिए, आइए जानते हैं कि थॉट्स जो है वो हमारी रियलिटी पे वर्क कर सकते हैं, बट वो रियलिटी नहीं होते, वो सच नहीं होते। थॉट्स थॉट्स आर नॉट रियलिटी, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। थॉट्स आर नॉट रियलिटी, यानी कि थॉट्स जो हैं वो रियलिटी में नहीं है, सच नहीं है, बट इट इज थ्रू थॉट दैट आर रियलिटीज क्रिएटेड। इट इज थ्रू थॉट। उस थॉट की वजह से क्या होता है कि हमारे मन में, हमारी लाइफ में जो है वो रियलिटी क्रिएट हो जाती है। रियलिटी इज क्रिएटेड। तो वो जो रियलिटी है वो बन जाती है, वो क्रिएट हो जाती है, रियलिटी बन जाती है। थॉट्स रियलिटी नहीं है, इस चीज़ को, इस डिफरेंस को समझना ज़रूरी है कि थॉट्स रियलिटी नहीं है, बट उन थॉट्स की वजह से वैसे रियलिटी हम बना लेते हैं या उस तरीके से हम सोचने लग जाते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन करूँगा। एंड टिल नाउ आई गेस कि आपको वो 4 स्टेप्स याद होंगे, और अगर वो 4 स्टेप्स आपको समझ नहीं आए हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। एंड मेरी एक और वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, दैट इज़ फॉर द नेगेटिव थॉट्स, और बाय द नेम ऑफ नेगेटिव थॉट्स कॉज, यानी कि कारण। तो नेगेटिव थॉट्स का कारण क्या होता है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से नेगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर एक बुरा प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं, एंड जिसका शिकार एक इंसान होता चला जाता है, होता चला जाता है, अगेन वो एक लूप में फंसता चला जाता है। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस भी
की तरह उतनी ही ये वीडियो भी पसंद आए। आप प्यार दें, सपोर्ट दें, लाइक्स करें इस वीडियो पर। एंड थैंक यू वंस अगेन। आई विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगेन मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा एंड थॉट पैटर्न्स को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वंस अगेन। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा टॉपिक अगेन यही सेम टॉपिक होगा। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।